CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। पृष्ठ संख्या 50, पाठ 6, त्योहार पर सजावट। यहाँ पृष्ठ संख्या 50 पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों के नाम हैं जोहा, सिमरन, रोहन, आकाश, सुआली और जावेद। इन बच्चों के हाथों में एक एक फूल माला है और कुछ फूल मालाएं उनके आसपास रखी हुई हैं। रोहन एवं उसके मित्रों को उत्सव पर घर सजाने के लिए फूल मालाओं की आवश्यकता है। प्रत्येक माला में 10 फूल हैं। यहाँ दिए गए चित्र के अनुसार तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक तालिका है। तालिका के 4 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है नाम, दूसरे में लिखा है मालाओं की संख्या, तीसरे में लिखा है फूलों की संख्या और चौथे में लिखा है कुल फूल। आइए अब इस तालिका को पढ़ते हैं। नाम रोहन, मालाओं की संख्या 1, फूलों की संख्या 2, कुल फूल 10 जमा 2 बराबर 12। नाम सिमरन, मालाओं की संख्या 3, फूलों की संख्या 7, कुल फूल 30 जमा 7 बराबर 37। नाम आकाश, मालाओं की संख्या 4, फूलों की संख्या 8, कुल फूल 40 जमा 8 बराबर 48। नाम सुआली, मालाओं की संख्या 5, फूलों की संख्या रिक्त स्थान, कुल फूल 50 जमा 3 बराबर 53। नाम जावेद, मालाओं की संख्या रिक्त स्थान, फूलों की संख्या रिक्त स्थान, कुल फूल रिक्त स्थान। नाम जोहा, मालाओं की संख्या रिक्त स्थान, फूलों की संख्या रिक्त स्थान, कुल फूल रिक्त स्थान। अब आप दिए गए चित्र के अनुसार इस तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करें। पृष्ठ 51। रोहन और सुआली दोनों ने मिलकर मालाओं समेत कुल कितने फूल लिए? यहाँ पृष्ठ संख्या 51 पर एक चित्र दिया गया है जिसमें रोहन और सुआली खड़े हैं। रोहन कहता है, मेरे पास 10 जमा 2 बराबर 12 फूल हैं। सुआली ने कहा, मेरे पास 50 जमा 3 बराबर 53 फूल हैं। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में लिखा है रोहन के फूल। इसके आगे लिखा है संख्या 1 माला, संख्या 2 फूल। आगे लिखा है 10 जमा 2 बराबर 12 फूल। दूसरे भाग में लिखा है सुआली के फूल। इसके आगे लिखा है 5 माला 3 फूल। इसके आगे 50 जमा 3 बराबर 53 फूल। तीसरे भाग में लिखा है रोहन एवं सुआली दोनों के कुल फूल। आगे लिखा है 6 मालाएं 5 फूल। इसके आगे लिखा है 60 जमा 5 बराबर 65 फूल। यहाँ पृष्ठ संख्या 51 पर एक और चित्र दिया गया है जिसमें रोहन और सुआली माला को पकड़कर बैठे हैं। साथ ही यहाँ पर जोड़ दिया गया है 12 जमा 53 रिक्त स्थान। आगे लिखा है दहाई इकाई 12 जमा 53। इकाई के 2 अंकों 2 और 3 को जोड़कर 5 लिखा है। इसके आगे लिखा है दहाई इकाई 12 जमा 53। दहाई के अंकों को 1 और 5 को जोड़कर लिखा है 6। कुल मिलाकर होता है
65। रोहन कहता है, अरे वाह, हम 65 फूल लाए हैं। पृष्ठ संख्या 52। जोहा एवं जावेद दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए हैं? यहां पर जोहा और जावेद का चित्र है। दोनों ने अपने हाथ में फूल मालाएं पकड़ रखी हैं और साथ ही कुछ फूल मालाएं नीचे रखी हैं। यहां पर एक तालिका है जिसके 3 भाग हैं। आइए अब हम तालिका को पढ़ते हैं। जोहा के फूल, 2 फूल मालाएं और 0 फूल। 20 जमा 0 बराबर 20 फूल। जावेद के फूल, 4 फूल मालाएं और 3 फूल। 40 जमा 3 बराबर 43 फूल। जोहा एवं जावेद दोनों के कुल फूल, 6 फूल मालाएं और 3 फूल। 60 जमा 3 बराबर 63 फूल। यहाँ पृष्ठ संख्या 52 पर कुछ जोड़ दिए गए हैं। दहाई और इकाई की संख्याएं दी गई हैं। संख्याएं हैं 20 जमा 43 रिक्त स्थान। इसके आगे लिखा है दहाई इकाई 20 जमा 43। इकाई की 2 संख्याएं 0 और 3 पर घेरा लगाया हुआ है। इसके नीचे रिक्त स्थान है। आपको जोड़कर इकाई की संख्या लिखनी है। इसके आगे लिखा है दहाई इकाई। संख्याएं हैं 20 जमा 43। इसमें दहाई की संख्याओं को 2 और 4 को जोड़ना है। इन दोनों दहाई और इकाई की संख्याओं को जोड़ने पर जो जोड़ प्राप्त होगा वही इस जोड़ का हल है। जोहा एवं आकाश दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए हैं? यहां पर एक तालिका है। आइए अब तालिका को पढ़ें। जोहा के फूल, 2 फूल मालाएं और 0 फूल। तो 20 जमा 0 बराबर 20 फूल। आकाश के फूल, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। जोहा एवं आकाश के कुल फूल, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। यहां पर एक जोड़ का सवाल भी है। सवाल है दहाई 2 इकाई 0 अर्थात 20, दहाई 4 और इकाई 8 यानी 48। तो 20 जमा 48 बराबर रिक्त स्थान। अब आपको इसे स्वयं करना है। पृष्ठ संख्या 53। रोहन और सिमरन दोनों कुल कितने फूल लाए हैं? यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में लिखा है रोहन के फूल, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। दूसरे भाग में लिखा है सिमरन के फूल, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। तीसरे भाग में लिखा है रोहन और सिमरन के कुल फूल, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। आइए गिन लड़ी से करें। यहाँ पृष्ठ संख्या 53 पर एक लड़की का चित्र दिया गया है। वो कहती है 25 के आगे 12 गिनिए। क 25 जमा 12 बराबर रिक्त स्थान। यहाँ पर एक गिन लड़ी दी गई है जिसे 2 रंगों से रंगा गया है। गिन लड़ी के पीले मोतियों पर एक जगह 25 अंक अंकित है और गिन लड़ी के नीले रंग के मोतियों पर एक जगह 37 अंक अंकित है। 25 से लेकर 37 तक के अंकों को तीर की आकृति के पैटर्न के माध्यम से दर्शाया गया है। ख 57 जमा 34 बराबर रिक्त स्थान। रिक्त स्थान के आगे रिक्त स्थान गिनिए। यहाँ पर एक और गिन लड़ी दी गई है जिसे 2 रंगों से रंगा गया है, पीला और नीला। नीले रंग के मोतियों पर एक जगह 57 अंक अंकित है। इसी तरह दूसरे नीले रंग के मोतियों पर एक जगह एक खाली कार्ड का स्थान दिया गया है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं
57 जमा 34 बराबर 57 जमा 30 जमा 4 बराबर 87 जमा 4 बराबर 91। यहाँ एक और गिनलड़ी दी गई है जिसे फिर से पीले और नीले रंगों में रंगा गया है। नीले रंग पर अंकित अंक है 57, पीले रंग पर अंकित अंक है 67, फिर से नीले रंग पर अंकित अंक है 77, पीले रंग पर अंकित अंक है 87 और नीले रंग पर अंकित अंक है 91। 57 से लेकर 87 तक 10 अंकों के अंतर को तीर के पैटर्न के माध्यम से बताया गया है। बाकी 87 से 91 तक के अंकों को एक अंक के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। ग 24 जमा 43 बराबर रिक्त स्थान। हम 43 को 24 जमा 40 जमा 3 बराबर 64 जमा 3 बराबर 67 भी लिख सकते हैं। एक और गिनलड़ी का चित्र यहाँ पर दिया गया है जिसे फिर से पीले और नीले रंगों में रंगा गया है। पीले रंग पर अंकित अंक है 24, नीले रंग पर अंकित अंक है 34, पीले रंग पर फिर से अंकित अंक है 44, नीले रंग पर अंकित अंक है 54 और पीले रंग पर अंकित अंक हैं 64 और 67। यहाँ पर 24 से लेकर 54 तक 10 अंकों के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। बाकी 64 से लेकर 67 तक एक अंकों के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 54। हम 43 की संख्या अन्य तरीकों से भी प्राप्त कर सकते हैं। 20 जमा 20 जमा 3। यहाँ पर एक लड़की का चित्र है। लड़की कहती है, गिनलड़ी पर मोती गिनना मुश्किल है, मैं मोती के स्थान पर संख्या लिख देती हूँ। यहाँ पर एक गिनलड़ी को नीले और पीले रंग के मोतियों से दर्शाया गया है और उसके नीचे ही एक संख्या रेखा है जिस पर 1 से लेकर 40 तक के अंक हैं। इस संख्या रेखा पर संख्याएं जोड़ें। यहाँ पर एक लड़की का चित्र है जो कह रही है, ये मेरी संख्या रेखा है। क 23 जमा 14 बराबर 37। यहाँ पर एक संख्या रेखा दी गई है। इस पर 0 से लेकर 40 तक के अंक हैं। यहाँ पर 23 से लेकर 33 तक की संख्या में 10 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है और 33 से लेकर 37 तक की संख्या में 4 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है। ख 24 जमा 16 बराबर रिक्त स्थान। यहाँ पर एक संख्या रेखा है। इस रेखा पर भी 0 से लेकर 40 तक के अंक हैं। ग 11 जमा 22 बराबर रिक्त स्थान। यहाँ पर भी एक संख्या रेखा है जिस पर 0 से लेकर 40 तक के अंक लिखे हैं। संख्या रेखा को देखकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर 0 से लेकर 40 तक के अंकों वाली एक संख्या रेखा दी गई है। यहाँ पर 22 से लेकर 32 तक 10 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है और साथ ही 32 से लेकर 38 तक 6 अंकों के अंतर को भी यहाँ दर्शाया गया है। क 22 जमा रिक्त स्थान बराबर 38। यहाँ पर भी एक संख्या रेखा दी गई है। इस संख्या रेखा पर 0 से लेकर 40 तक के अंक लिखे हैं। यहाँ पर 18 से लेकर 28 तक 10 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है और उसके बाद 28 से लेकर 31 तक 3 अंकों के अंतर को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ख 18 जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। अब आप इन रिक्त स्थानों को स्वयं पूरा करें। पृष्ठ संख्या 55। यहाँ पर भी
एक संख्या रेखा दी गई है जिस पर 0 से लेकर 40 तक के अंक लिखे हैं। इस संख्या रेखा पर 11 से लेकर 21 तक की संख्याओं को 10 अंकों के अंतर पर दर्शाया गया है और 21 से लेकर 31 तक की संख्याओं में 10 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है और उसके बाद और 31 से 34 तक 3 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है। ग रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। इन्हें भी जोड़िए। यहां पर जोड़ के कुछ सवाल दिए गए हैं। इन सवालों को आप स्वयं हल करिए। ये सवाल इस तरह से हैं। 44 जमा 23 बराबर रिक्त स्थान। 56 जमा 23 बराबर रिक्त स्थान। 60 जमा 25 बराबर रिक्त स्थान और 52 जमा 30 बराबर रिक्त स्थान। ब्लॉक्स का खेल। माही के पास कुछ ब्लॉक्स हैं। ईशा उसके ब्लॉक्स लेकर खेलने आई। उनके पास कितने ब्लॉक्स हैं, ये पता करने में उनकी सहायता कीजिए। यहाँ पृष्ठ संख्या 55 पर कुछ ब्लॉक्स और कुछ ब्लॉक स्टिक्स दी हुई हैं। एक तरफ दिए गए हैं माही के ब्लॉक्स और दूसरी तरफ दिए गए हैं ईशा के ब्लॉक्स। माही के ब्लॉक्स की तरफ 2 ब्लॉक स्टिक्स और 3 अलग ब्लॉक्स दिए गए हैं। इसके नीचे लिखा है 2 दहाई 3 इकाई और ईशा के ब्लॉक्स की तरफ 3 ब्लॉक स्टिक्स और 8 अलग से ब्लॉक्स दिए गए हैं। लिखा है 3 दहाई और 8 इकाई। इसके बाद 4 ब्लॉक स्टिक्स और 11 ब्लॉक्स अलग से दिए गए हैं। लिखा है 5 दहाई 11 इकाई, 1 दहाई 1 इकाई। इसके बाद 6 ब्लॉक स्टिक्स दी गई हैं और 1 ब्लॉक दिया गया है अलग से। लिखा है 6 दहाई 1 इकाई। पृष्ठ संख्या 56। आइए पता करें कि कुल कितने ब्लॉक्स हैं। यहां पर 15 खाने दिए गए हैं। इन 15 खानों में कुछ ब्लॉक्स खाली हैं और कुछ में ब्लॉक स्टिक्स और कुछ अलग से ब्लॉक्स दिए गए हैं। आइए अब हम इन ब्लॉक्स को पढ़ते हैं। पहला ब्लॉक, इसमें 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं और 6 अलग से ब्लॉक्स हैं। इसके नीचे लिखा है 3 दहाई और 6 इकाई। जमा, यहां पर 4 ब्लॉक स्टिक्स हैं और साथ ही 7 ब्लॉक्स हैं और उनके नीचे लिखा है 4 दहाई और 7 इकाई। अगले खाने में 7 ब्लॉक स्टिक्स और 13 ब्लॉक्स अलग से दिए गए हैं। ब्लॉक्स के नीचे लिखा है 7 दहाई और 8 दहाई। यहां पर 7 ब्लॉक स्टिक्स दी गई हैं और उसके साथ ही खाने में 10 ब्लॉक्स दिए गए हैं और नीचे 3 ब्लॉक्स अलग से भी दिए गए हैं और यहां लिखा है 7 दहाई, 8 दहाई, 13 इकाई और 3 इकाई। तीसरे खाने में 8 ब्लॉक स्टिक्स दी गई हैं और साथ ही 3 ब्लॉक्स अलग से दिए गए हैं और उसके नीचे लिखा है 80 जमा 3 बराबर 83। चौथे खाने में 4 ब्लॉक स्टिक्स और 5 ब्लॉक्स जमा 4 ब्लॉक स्टिक्स और 9 ब्लॉक्स दिए गए हैं और यहां नीचे लिखा है 4 दहाई और 5 इकाई। जमा 4 दहाई और 9 इकाई। पांचवें खाने में 5 ब्लॉक स्टिक्स और 8 ब्लॉक्स जमा 3 ब्लॉक स्टिक्स जमा 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं और इनके नीचे लिखा है 5 दहाई और 8 इकाई। जमा 3 दहाई और 2 इकाई। और छठे खाने में 8 ब्लॉक स्टिक्स जमा 1 ब्लॉक स्टिक और 4 ब्लॉक्स अलग से दिए गए हैं और यहां लिखा है 8 दहाई
जमा 1 दहाई और 4 इकाई। 7वें खाने में 2 ब्लॉक स्टिक्स और 6 ब्लॉक्स जमा 4 ब्लॉक स्टिक्स और 8 ब्लॉक्स दिए गए हैं। यहां पर लिखा है 2 दहाई और 6 इकाई जमा 4 दहाई और 8 इकाई। यहां पर 8 खाली खाने भी दिए गए हैं। अब आपको इन खानों को स्वयं पूरा करना है। पृष्ठ संख्या 57। यहाँ पृष्ठ संख्या 57 पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में 2 लड़कियां हैं। एक लड़के ने कहा, ईशा, तुम्हें पता है कि हम ब्लॉक्स की गिनती किए बिना भी जोड़ सकते हैं? दूसरी बोली, अरे वाह माही, बताओ कैसे? यहाँ कुछ जोड़ दिए गए हैं। लिखा है दहाई, इकाई, संख्या 36 जमा 47, रिक्त स्थान। इकाइयों का जोड़ 6 जमा 7 बराबर 13 है। इसके नीचे लिखा है 1 दहाइयों और 3 इकाइयों। इसके बाद लिखा है दहाई इकाई, संख्या है 36 जमा 47। यहाँ इकाई की 2 संख्याओं को जोड़ा गया है। जोड़कर संख्या बनती है 13, जिसका अंक 3 दाहिनी तरफ लिखा गया है और हासिल 1 बचती है। फिर लिखा है दहाइयों का जोड़ 3 जमा 4 जमा 1 बराबर 8। इसके नीचे लिखा है 8 दहाइयों। इसके बाद लिखा है दहाई इकाई, संख्या 36 जमा 47। यहाँ दहाई के 2 अंकों 3 और 4 को जोड़ा गया है। जोड़कर अंक बनता है 8। इसमें कर अंक बनता है 7। इसमें 1 हासिल जोड़ने पर अंक बनता है 8। कुल मिलाकर दहाई और इकाई की मिलाकर संख्या हुई 83। दहाइयों का स्थानांतरण जोड़िए। यहाँ पर 5 अलग अलग जोड़ दिए गए हैं, जिसमें संख्याएं हैं 46 जमा 39 रिक्त स्थान, 56 जमा 19 रिक्त स्थान, 36 जमा 8 रिक्त स्थान, 30 जमा 58 रिक्त स्थान, 45 जमा 35 रिक्त स्थान। आओ करें। क रहीम ने एक मैच में 43 रन बनाए और दूसरे मैच में 58 रन बनाए। उसने दोनों मैचों में कुल कितने रन बनाए? रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 58। ख सिमरप्रीत के पास 12 रंगीन पेंसिल हैं। उसकी मां ने उसे 36 पेंसिल और दी। अब उसके पास कुल कितनी पेंसिल हैं? रिक्त स्थान। ग हिना ने 34 लाल कंचे एवं 57 नीले कंचे इकट्ठे किए। उसके पास कुल कितने कंचे हैं? रिक्त स्थान। घ सारिका ने मेले में 56 रुपए खर्च किए एवं मनीष ने मेले में 35 रुपए खर्च किए। दोनों ने मेले में कुल कितने रुपए खर्च किए? रिक्त स्थान। अंग बस में 36 पुरुष एवं 4 महिलाएं हैं। बस में कुल कितनी सवारियां हैं? रिक्त स्थान। आओ दिए गिने। यहाँ पृष्ठ संख्या 58 पर एक चित्र दिया गया है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। पहले चित्र में एक दिए वाला दिए बेच रहा है। उसके पास तखत पर बहुत सारे दिए रखे हैं। कुछ दिए नीचे जमीन पर भी रखे हैं। एक महिला उससे दिए खरीदने के लिए मोलभाव कर रही है। 2 बच्चे उसके साथ हैं। दूसरे चित्र में दिए वाले के काफी दिए बिक चुके हैं और आधा तखत खाली है। दिए वाला कुछ सोच रहा है और 2 बच्चे उसके पास बैठे हैं। दिए वाला कहता है, मैंने दिन में 75 दिए बनाए थे और 35 दिए बेच दिए। गिनकर देखता हूं कि मेरे पास कितने दिए बचे हैं। 1 2 3 पृष्ठ संख्या 59। यहाँ पृष्ठ संख्या 59 पर
चित्र का तीसरा भाग दिया गया है, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का दियों के बारे में सोच रहा है, वहीं लड़की घर की दीवार पर कुछ रेखाएं खींच रही है। लड़की कहती है, इसे करने का मेरे पास एक और तरीका है। मैं उतनी रेखाएं बनाती हूँ जितने दिए बचे हैं। चित्र के चौथे भाग में एक लड़का और एक लड़की है। लड़की घर की दीवार पर कुछ रेखाएं बना चुकी है। लड़का कहता है, मजा आ गया। क्या दियों की संख्या पता करने का कोई और भी तरीका है? लड़के ने कहा। हाँ, इसे हम गिन लड़ी पर भी कर सकते हैं। यहाँ पृष्ठ संख्या 59 पर एक गिन लड़ी दी गई है, जिसे पीले और नीले रंगों से सजाया गया है। नीले रंग पर एक संख्या अंकित है, 40। दोबारा से नीले रंग पर एक और संख्या अंकित है, 75। यहाँ एक लड़के का चित्र दिया है। लड़का कहता है, मैंने पहले 75 गिने और फिर मैंने 35 कदम पीछे गिना। इसका अर्थ ये है कि अगर हम 35 को 75 में से निकाल लें तो उसका उत्तर होगा 75 घटा 35 बराबर 40। यहाँ एक और गिनलड़ी दी गई है, जिसे फिर से नीले और पीले रंगों से सजाया गया है। नीले रंग के मोतियों पर एक अंक अंकित है, 20, और दोबारा से नीले रंगों के मोतियों पर एक और अंक अंकित है, 32। 20 से लेकर 32 तक के अंक तक तीर की आकृति के माध्यम से एक पैटर्न बनाया गया है। यदि हम 32 में से 12 निकालते हैं तो हमारे पास 20 बचते हैं। 32 घटा 12 बराबर 20। एक लड़की का चित्र यहाँ पर दिया गया है। लड़की कह रही है, यदि सुबह हमारे पास 32 दिए थे और शाम तक 12 बेच दिए तो कितने दिए बचे? पृष्ठ संख्या 60। इनका पता लगाने के लिए भी हम गिन लड़ी का उपयोग कर सकते हैं। 18 में से 9 लेने पर 18 घटा 9 बराबर रिक्त स्थान। यहाँ पर एक गिन लड़ी है। इसे पीले और नीले मोतियों से दर्शाया गया है। एक पीले रंग के मोती पर 9 अंक और नीले रंग के एक मोती पर 18 अंक लिखा है। 12 में से 8 लेने पर 12 घटा 8 बराबर रिक्त स्थान। यहाँ पर भी पीले और नीले रंग के मोतियों से बनी एक लड़ी है। 30 में से 18 कम करने पर 30 घटा 18 बराबर रिक्त स्थान। यहाँ पर भी एक गिन लड़ी है जो पीले और नीले रंग के मोतियों से बनी है। 23 में से 14 लेने पर 23 घटा 14 बराबर रिक्त स्थान। यहाँ पर भी पीले और नीले रंग की एक गिन लड़ी है। 26 में से 17 हटाने पर 26 घटा 17 बराबर रिक्त स्थान। यहाँ पर भी पीले और नीले रंग की एक गिन लड़ी है। पृष्ठ संख्या 61। यहाँ पृष्ठ संख्या 61 पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की हैं। वो आपस में बातें कर रहे हैं। लड़की कहती है, कल हमने बचे हुए दियों को गिनलड़ी पर गिना था। बताओ तुमने ये कैसे किया था? क्योंकि मेरे घर पर तो गिनलड़ी नहीं है। लड़का कहता है, कोई बात नहीं, गिन लड़ी कागज पर बना लेते हैं। इसी चित्र के नीचे एक और चित्र दिया गया है, जिसमें एक लड़का है। वो कहता है, यदि मुझे 19 में से 15 लेने हैं तो मैं पहले 19 तक गिनूंगा, उसके बाद 15 कदम पीछे आऊंगा। 19 घटा 15 बराबर 4। यहाँ एक संख्या रेखा दी गई है, जिसमें 1 से लेकर 20 तक के अंक अंकित हैं। 4 से लेकर 19 तक के अंकों तक एक अंक के अंतर को
तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। इसी पृष्ठ पर एक लड़की का चित्र बना हुआ है। लड़की कहती है, मेरे पास किन्नड़ी पर घटाने का एक और तरीका है। यहाँ पर एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 1 से लेकर 20 तक अंक दिए हैं। 4 से लेकर 9 तक के अंकों तक एक अंक के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है और 9 से लेकर 19 तक के अंक तक 10 अंक के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। लड़की ने फिर कहा, हम सीधे 10 कदम पीछे जा सकते हैं और फिर 5 कदम पीछे जाकर 4 तक पहुंच सकते हैं। पृष्ठ संख्या 62। आओ संख्या रेखा पर कुछ और अभ्यास करें। संख्या रेखा को समझकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पृष्ठ संख्या 62 पर एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 1 से लेकर 30 तक संख्याएं दी गई हैं। 11 से लेकर 26 तक की संख्या तक एक अंक के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। लिखा है क 26 घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। एक और संख्या रेखा यहाँ पर दी गई है जिसमें 1 से लेकर 40 तक के अंक दिए गए हैं। 11 से लेकर 19 तक के अंक तक एक अंक के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है और 19 से लेकर 29 तक के अंकों तक 10 अंक के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही 29 से लेकर 39 तक फिर से 10 अंकों के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। लिखा है ख 39 घटा 28 बराबर रिक्त स्थान। यहाँ फिर से एक और संख्या रेखा दी गई है जिसमें 1 से लेकर 40 तक अंक दिए गए हैं। 9 से 10 तक एक अंक के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। वहीं 10 से लेकर 20 तक और 20 से लेकर 30 तक और 30 से लेकर 40 तक के अंकों तक 10 अंकों के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। लिखा है ग रिक्त स्थान घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। एक और संख्या रेखा यहाँ पर दी गई है जिसमें 1 से लेकर 40 तक अंक हैं। 27 से लेकर 28 तक एक अंक के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से बताया गया है। साथ ही 28 से लेकर 38 तक 10 अंक के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। लिखा है 38 घटा 11 बराबर रिक्त स्थान। एक और संख्या रेखा यहाँ पर दी गई है। 1 से लेकर 40 तक अंक इसमें दिए गए हैं। लिखा है अंग 22 घटा 22 बराबर रिक्त स्थान। च एक और संख्या रेखा जिसमें 1 से लेकर 40 तक अंक हैं यहाँ पर दी गई है। लिखा है 14 घटा 0 बराबर रिक्त स्थान। इसी तरह से एक और संख्या रेखा जिसमें 1 से लेकर 40 तक अंक हैं यहाँ पर दी गई है। लिखा है 35 घटा 12 बराबर रिक्त स्थान। दैनिक जीवन से उदाहरण लेते हुए बच्चों से संख्याओं में से शून्य घटाना तथा संख्याओं को अपने में से घटाने पर चर्चा करें, जैसे कुछ भी खर्च न करना, सारे पैसे खर्च कर देना इत्यादि। पृष्ठ संख्या 63। ब्लॉक्स का खेल। यहां पर एक ब्लॉक दिया गया है जिसके नीचे लिखा है 10 और उसके पास एक और ब्लॉक है, उसके नीचे लिखा है 1। यहां पर एक लड़के का चित्र है। लड़का कहता है मेरे पास 45 4 ब्लॉक स्टिक्स और 5 ब्लॉक्स हैं। मैंने 12 एक ब्लॉक स्टिक और 2 ब्लॉक अपने मित्र को दे दिए। मेरे पास बचे हैं 3 ब्लॉक स्टिक्स और 3 ब्लॉक अलग से। यहां पर 3 घटा के सवाल दिए गए हैं जो इस तरह हैं। दहाई इकाई संख्या 45 घटा 12 रिक्त स्थान। दहाई इकाई संख्या 45 घटा 12।
यहाँ पर इकाई की दो संख्याओं को आपस में घटाकर दर्शाया गया है, जो इस तरह हैं। 5 घटा 2 बराबर 3। अगली संख्या है 45 घटा 12। यहाँ पृष्ठ संख्या 63 पर घटा दिया हुआ है। लिखा है दहाई इकाई, संख्या 45 घटा 12 है, रिक्त स्थान। आगे के चरण में इस घटा को कैसे करना है ये बताया गया है। लिखा है दहाई इकाई, संख्या 45 घटा 12 है। इसमें इकाई की दो संख्याओं को आपस में घटाकर बताया गया है। 5 में से 2 घटाने पर बचता है 3। तीसरे चरण में लिखा है दहाई इकाई, संख्या 45 12 है, 45 घटा 12 है। यहाँ इकाई के स्थान पर 3 पहले से लिखा हुआ है और दहाई की दो संख्याओं को घटाकर बचता है 3। कुल होता है 33। 37 में से 24 घटाएं। यहाँ पर 3 खाने दिए गए हैं। पहले खाने में 3 ब्लॉक स्टिक्स और 7 ब्लॉक्स दिए गए हैं। लिखा है 3 दहाई 7 इकाई। दूसरे खाने में 3 ब्लॉक स्टिक्स और 7 ब्लॉक्स दिए गए हैं। इनमें से 2 ब्लॉक स्टिक्स पर काट का निशान लगाया गया है और 4 ब्लॉक्स पर काट का निशान अलग से लगाया गया है। लिखा है 2 दहाई 4 इकाई। तीसरे खाने में लिखा है दहाई इकाई, संख्या 37 घटा 24, रिक्त स्थान। आओ करें। यहाँ पर कुछ घटा के सवाल दिए गए हैं। संख्या दी गई है 24 घटा 13, रिक्त स्थान। 54 घटा 31, रिक्त स्थान। 32 घटा 12 है, रिक्त स्थान। 46 घटा 34, रिक्त स्थान। क। शिखा के पास 82 रुपए हैं। उसने 22 की पेंसिल खरीदी। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची है? रिक्त स्थान। ख। रूबी के पास 60 रुपए हैं। उसने 20 रुपए की एक नोटबुक खरीदी। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची है? रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 64। मालाओं से सजाएं। इस पृष्ठ पर एक चित्र के 4 भाग हैं। चित्र के पहले भाग में यहाँ पर ज्योति एक लड़की को फर्श पर बैठे दर्शाया गया है। उसके पास फूलों की 4 मालाएं और कुछ फूल रखे हैं। इसके साथ ही चित्र के दूसरे हिस्से में उसकी मां और ज्योति का चित्र है। ज्योति के पास फूलों की 4 मालाएं हैं और उसकी मां खड़ी उससे कुछ कह रही है। वो कहती है, ज्योति, क्या मैं एक माला और 8 फूल ले सकती हूँ? इस चित्र के तीसरे हिस्से में ज्योति बैठी कुछ सोच रही है और उसके सामने फूलों की 4 मालाएं और कुछ फूल रखे हैं। वो कहती है, मेरे पास केवल 6 फूल हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक माला खोल लेनी चाहिए। चित्र के चौथे और अंतिम हिस्से में ज्योति को अपनी मां के साथ बैठे दर्शाया गया है। मां के हाथ में एक माला है। ज्योति के एक हाथ में टूटी हुई फूलमाला और दूसरे हाथ में कुछ फूल हैं। वो फूल वो अपनी मां को दे रही है और कह रही है, अब मैं 8 फूल अम्मा को दे सकती हूँ। पृष्ठ संख्या 65। यहाँ पृष्ठ संख्या 65 पर 4 फूल मालाएं और कुछ फूल दिए गए हैं। संख्या लिखी है 46। इसके बाद 3 फूल मालाएं दी गई हैं, जिसमें से एक माला पर काट का निशान लगा है और कुछ फूल दिए गए हैं, जिनमें से 2 फूलों को काटा गया है। इसके अलावा 6 फूल और दिए गए हैं। उन सभी फूलों पर काट का निशान लगा है। लिखा है 18 देने हैं। इसके बाद घटा का सवाल है। लिखा है दहाई इकाई, संख्या 46 घटा 18 है,
रिक्त स्थान। इस घटा को कैसे करना है ये बताया गया है। 46 घटा 18 है। इकाई की दो संख्याओं 6 और 8 को घटाना है। 6 8 से छोटी है। यहाँ पर 4 से 1 दहाई हम लेंगे। 1 दहाई लेने पर 1 दहाई और 6 मिलकर बनते हैं 16। 16 में से 8 घटाने पर बचता है 8। दहाई की बची हुई संख्याएं हैं 3 घटा 1। लिखा है खुली माला बराबर 16 फूल। 16 घटा 8 बराबर 8। यहाँ घटा को पूरा करके बताया गया है। संख्या 46 घटा 18 है। इकाई की संख्याएं घटाने पर मिला था 8 और अब दहाई की संख्याएं 3 और 1 को घटाने पर मिलता है अंक 2। कुल मिलाकर होता है 28। यहाँ दहाई की दो संख्याओं 3 और 1 को घटाने पर 3 में से 1 को घटाने पर बचता है अंक 2। कुल मिलाकर हुए 28। यहाँ पर ज्योति का चित्र है जो कहती है, मेरे पास 2 मालाएं और 8 फूल, या कुल मिलाकर 28 फूल बचे हैं। अब ज्योति के पास कुल मिलाकर 28 फूल हैं। वो अपने मित्र को 5 फूल दे देती है। ज्योति को ये पता लगाने में सहायता करें कि उसके पास कितने फूल बचे हैं। यहाँ पर फूलों की 2 मालाएं हैं और यहाँ पर 8 फूल अलग से भी हैं और संख्या लिखी है 28 घटा 5 रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 66। ज्योति के पास 54 फूल हैं। वो अपनी मां को 28 फूल दे देती है। उसके पास कितने फूल बचे हैं? यहां पर 5 फूल मालाएं हैं और 4 फूल अलग से हैं। साथ ही इसके नीचे 4 फूल मालाएं हैं जिनमें 2 पर काट का निशान लगा है और उसके पास 10 फूल एक तरफ और 4 फूल एक तरफ दिए गए हैं। 10 फूलों में से 4 पर काट का निशान और अलग से 4 फूलों पर काट का निशान लगा है। और यहां पर एक घटा का सवाल दिया गया है जो इस तरह से है, 54 घटा 28 बराबर रिक्त स्थान। इस सवाल को यहां पर हल करके दर्शाया गया है। 54 घटा 28। पहले हम इकाई को घटाएंगे। चूंकि 4 8 में से नहीं घट सकता, इसलिए हमने 1 दहाई उधार ली। 4 इकाई में 1 दहाई अर्थात 10 इकाई मिलकर हुई 14। तो 14 इकाई में से 8 इकाई चली गई तो बची 6 इकाई और यहां पर 5 दहाई के स्थान पर बची 4 दहाई। इस सवाल के अगले हिस्से में इसे पूरा किया गया है। 54 घटा 28 तो 14 इकाई घटा 8 इकाई बराबर 6 और 4 दहाई घटा 2 दहाई बराबर 2। तो उत्तर हुआ 26। यहां पर एक और चित्र है जिसमें ज्योति फूलों के पास बैठी कुछ सोच रही है। उसके पास फूलों की 4 मालाएं हैं और कुछ फूल रखे हैं। ज्योति कहती है, ओह, मुझे एक माला खोलनी पड़ेगी। फिर मेरे पास 4 मालाएं और 14 फूल हो जाएंगे। उन 14 फूलों में से मैं 8 फूल दे सकती हूँ। 14 घटा 8 बराबर 6। यहां पर एक और चित्र में ज्योति कुछ सोच रही है। वो कहती है, मेरे पास 2 मालाएं और 6 फूल बचे हैं, या कुल मिलाकर 26 फूल बचे हैं। ज्योति के पास कुल 73 फूल हैं। वो 47 फूल अपनी मां को दे देती है। उसके पास कितने फूल बचे हैं? यहां पर ज्योति का चित्र है जो मालाओं के पास बैठी है और उसके पास कुछ फूल भी हैं। साथ ही यहां पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है ज्योति के पास हैं 7 मालाएं और 3 फूल। दूसरे भाग में लिखा है ज्योति ने दिए 4 मालाएं और 7 फूल। अब ज्योति के पास बचे मालाएं
रिक्त स्थान और फूल रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 67। आओ करें। यहाँ पर कुछ घटा दिए गए हैं। 45 घटा 18 रिक्त स्थान, 84 घटा 37 रिक्त स्थान, 65 घटा 45 रिक्त स्थान, 27 घटा 27 रिक्त स्थान, 93 घटा 48 रिक्त स्थान। रस्सी कूद। अमन और अवनी रस्सी कूद रहे हैं। दोनों को 20 बार कूदना है। एक कूद की गणना तभी होगी जब रस्सी पैरों के नीचे से निकलेगी। उन्हें कूदने के 2 अवसर दिए जाएंगे। यदि पहले अवसर में वो 20 बार नहीं कूद पाते तो उन्हें अपनी कूद को पूरा करने के लिए एक अवसर और दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि वो पहली बार में 12 बार लगातार कूदते हैं तो 8 बार रस्सी कूदने के लिए उन्हें एक और अवसर मिलेगा। अमन एक अवसर में 14 बार कूदा। अब 20 कूदें पूरी करने के लिए उसे कितनी बार और कूदना है? 20 घटा 14 बराबर रिक्त स्थान। 14 जमा रिक्त स्थान बराबर 20। अवनी पहली बार में 12 बार कूदी। दूसरी बार में उसे कितनी बार और कूदना है? 20 घटा 12 बराबर रिक्त स्थान। 12 जमा रिक्त स्थान बराबर 20। यहाँ पृष्ठ संख्या 67 पर एक चित्र दिया गया है। ये एक पार्क का चित्र है जिसमें अवनी और अमन को दर्शाया गया है। अमन रस्सी कूद रहा है और अवनी देख रही है। पृष्ठ संख्या 68। आओ करें। पृष्ठ संख्या 68 पर यहाँ लाल और सफेद रंग की एक गिन लड़ी दी गई है। एक अलग चित्र में एक बच्चे को दिया गया है जिसके हाथ में कुछ ब्लॉक्स हैं। बच्चा कहता है, उत्तर पता करने के लिए आप इनमें से किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। गिन लड़ी, संख्या पट्टी, संख्या ब्लॉक या मोतीमाला। क। अनुष्का ने 63 शंख इकट्ठे किए। उसने 26 शंख अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने शंख बचे हैं? रिक्त स्थान। ख। एक बस में 54 सवारियां बैठी हैं। 16 सवारियां बस अड्डे पर उतर गईं। अब बस में कितनी सवारियां हैं? रिक्त स्थान। ग। कुल 40 गुब्बारे हैं। 13 गुब्बारे फूट गए। अब कितने गुब्बारे बचे हैं? रिक्त स्थान। घ। कनिका ने 72 चूड़ियां बनाईं। उसने 36 चूड़ियां बेच दीं। कनिका के पास कितनी चूड़ियां बची हैं? रिक्त स्थान। अंग। एक पेड़ पर 56 पक्षी बैठे हैं। कुछ और पक्षी आकर पेड़ पर बैठ गए। अब पेड़ पर 87 पक्षी बैठे हैं। पता लगाइए कि बाद में पेड़ पर कितने पक्षी आकर बैठे थे। रिक्त स्थान। और च। अरमान को एक गेंद 35 बार उछालनी है। पहली बार में उसने गेंद को 18 बार उछाला। अब उसे और कितनी बार गेंद उछालनी है? रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 69। जोड़ना और घटाना साथ साथ। जोड़ना और घटाना पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। यहाँ 3 संख्याओं के समूह को अलग अलग खानों में दिया गया है। पहले समूह में संख्याएं हैं 20, 30, 50। दूसरे समूह में 10, 20, 30। तीसरे समूह में 20, 80 और 100 हैं। यहाँ त्रिभुज की 3 आकृतियां दी गई हैं। पहले त्रिभुज में संख्याएं दी गई हैं 50, 20, 30। दूसरे त्रिभुज में 30, 10, 20। तीसरे में 100, 80, 20। इसी के ठीक नीचे 3 आयताकार आकृतियां दी गई हैं। लिखा है 20 जमा 30 बराबर रिक्त स्थान। 30 जमा रिक्त स्थान बराबर 50। 50 घटा 30 बराबर 20। रिक्त स्थान घटा 20 बराबर 30। अगले आयत में लिखा है 10 जमा 20 बराबर रिक्त स्थान। रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। 30 घटा रिक्त स्थान बराबर 10।
30 घटा रिक्त स्थान बराबर 20। तीसरा आयत खाली है। जोड़ने घटाने के पिरामिड को पूरा कीजिए। यहाँ 2 पिरामिड दिए गए हैं। पहले पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में 4 खानों में 4 अंक दिए गए हैं। अंक हैं 5, 3, 6, 8। उसके ऊपर पहले खाने में अंक 8, दूसरे खाने में कुछ नहीं और तीसरे खाने में 14 अंक दिया गया है। अगले 3 खाने खाली हैं। दूसरे पिरामिड में सबसे नीचे 4 खानों में 4 अंक दिए गए हैं। 6, 4, 3, 8। अगले 3 खानों में पहले खाने में 10, दूसरे में कुछ नहीं, तीसरे में 11 अंक दिया गया है। ऊपर के 3 पिरामिड खाली हैं। ये जोड़ने का पिरामिड है। अब घटाने का पिरामिड। घटाने के 2 पिरामिड यहाँ पर दिए गए हैं। पहले में ऊपर से सबसे पहले खाने में 37 लिखा है, उससे नीचे के 2 खानों में 16 लिखा है और दूसरा खाना खाली है। उससे नीचे के 3 खानों में पहला खाना खाली है, दूसरे में 11 लिखा है और तीसरे में कुछ नहीं लिखा है। उससे अगले 4 खानों में से पहला खाना खाली है, दूसरे खाने में 6 लिखा है, तीसरे खाने में कुछ नहीं और चौथे खाने में 8 लिखा है। अगले पिरामिड में सबसे ऊपर के खाने में 50 की संख्या लिखी है, उससे अगले 2 खानों में 1 खाना खाली है और दूसरे में 24 लिखा है। अगले 3 खानों में से पहले खाने में कुछ नहीं लिखा है, दूसरे में 11 लिखा है और तीसरे में कुछ नहीं। उसके अगले 4 खानों में से पहले खाने में 9 लिखा है, दूसरे में कुछ नहीं, तीसरे में 5 और चौथे में कुछ नहीं। पृष्ठ संख्या 70। ध्यान से देखिए, यहाँ पृष्ठ संख्या 70 पर 4 रंगीन खाने दिए गए हैं, जिनमें अंक लिखे हैं 3, 9, 5, 6। इसके अलावा 4 अंक और दिए गए हैं, 8, 12, 15, 11। आगे लिखा है यहाँ 3 जमा 9 बराबर 12 है, 9 जमा 6 बराबर 15 है, 6 जमा 5 बराबर 11 है, 5 जमा 3 बराबर 8। अब आप करके देखिए। क यहाँ फिर से 4 रंगीन खाने दिए गए हैं। पहले खाने में लिखा है अंक 1, बाकी के 3 खाने खाली हैं। इसके अलावा अंक दिए गए हैं 5, 9, 10, 14। ख 4 रंगीन खाने हैं, ये चारों खाने खाली हैं। अंक दिए गए हैं 10, 9, 13, 12। हनिया एवं मानसी का उपहार। हनिया एवं मानसी अपनी माँ को उपहार देना चाहते हैं। उसे सजाने के लिए उन्होंने कुछ फीते और रंग बिरंगे कागज खरीदे। पर्स में कुल 78 रुपए थे। रंग बिरंगे कागज 24 रुपए के आए और फीते 37 रुपए के थे। उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए? उनके पास कुल कितने रुपए शेष बचे? यहाँ पृष्ठ संख्या 70 पर एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 लड़कियां हैं। उन दोनों लड़कियों ने एक उपहार पकड़ा हुआ है। परियोजना कार्य। दलजीत ने कुछ प्रश्न हल किए हैं एवं उनके उत्तर लिखे हैं। क्या दलजीत के उत्तर सही हैं? पता कीजिए। यदि गलत हैं तो सही कीजिए। यहाँ पर 2 जमा के और 3 घटा के सवाल दिए गए हैं। जमा में लिखा है 25 जमा 36 बराबर 511 है। 37 जमा 58 बराबर 131। घटा में लिखा है 35 घटा 17 बराबर 22। 57 घटा 78 बराबर 21। 30 घटा 17 बराबर 27। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 2 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान। निर्माण सहयोग कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।